लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त चंबा के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें देश और प्रदेश में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है, जिससे आम आदमी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों पर तुरंत लगाम लगाई जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। आप सभी जानते हैं कि आज जिला मुख्यालय में हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त वर्कर जो हैं, उन्होंने महंगाई के खिलाफ एक यहाँ पर धरना दिया है। ये धरना अभी तक हमारा सांकेतिक धरना है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सभी जानते हैं कि एक महीना पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि चुनावों की काउंटिंग खत्म होने के बाद एकदम महंगाई का तूफान आएगा, और बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि सिलेंडर की कीमतें 1000 पार कर गई, पेट्रोल की कीमतें 100 पार कर गई। इसके साथ आप सभी जानते हैं कि अगर पेट्रोल, डीजल, तेल अगर महंगा होता है तो जो डेली यूजेस की जितनी भी चीजें हैं वो सब महंगी होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कांग्रेस केंद्र में थी, स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी सड़कों पर सिलेंडर और प्याज की मालाएं डाल करके विरोध किया करती थी। लेकिन आज उसी सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो महंगाई बढ़ाई है, पिछले 40 वर्षों में इससे ज्यादा महंगाई कभी भी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और आम जन इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एक कॉकरोच जनता पार्टी करके मुहिम चली थी। ये सब विरोध प्रदर्शन इस केंद्र सरकार का है। जैसे युवाओं के साथ इन्होंने छल किया, 90 के करीब पेपर जो है वो लीक हुए, और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिले हुए लोग हैं वो नीट के पेपर लीक में पाए गए हैं। अभी तक किसी के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, और 4 से ज्यादा छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया है, क्योंकि वो बंद कमरे में मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ बार बार पेपर लीक करके अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता ने कहा है कि सड़क से लेकर के सदन तक युवाओं की, छात्रों की, ये सब लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और महंगाई की जहाँ तक मार है, जैसे राहुल जी ने कहा है कि ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से अब थमने वाली नहीं है। जनता सड़कों में आकर के, नौजवान सड़कों में आकर के इसका पुरजोर विरोध करेगी और जवाब देगी। और आने वाले समय में ये जो है महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कारगर स्टेप नहीं उठाती है तो देखना कि जो जेन जी जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हुआ है, जो 6 दिन में 6 मिलियन से ऊपर वहाँ पर उनके व्यूज हो जाते हैं, और सड़कों में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ करके दौड़ाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप जनरेशन, जो आज की जनरेशन, उसको पैरासाइट या कॉकरोच बोलोगे, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी जी बार बार एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, वो है, एक साहब ने अभी कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। दुनिया के सब बैंक जो है उनका दिवालिया घोषित हो गया था, बावजूद उसके भी भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने कंट्रोल करके रखा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में इस तरह के काबिल मंत्री गिने चुने ही हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को और देश का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बचाने में नाकाम रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश सच में फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और यहाँ तक कि नौजवानों के साथ अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। देश और युवा और छात्र जो है सड़कों के ऊपर हैं। लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारे नेता ने और कांग्रेस पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि
90 बार अगर पेपर 10 वर्षों में लीक होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इसके ऊपर संवेदनशीलता लेते हुए जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है, और क्यों नहीं वो रेजिग्नेशन अपने पद से देते हैं? आखिर कब तक जो है छात्रों के साथ ये अत्याचार होगा और छात्रों को आत्मदाह और सुसाइड तक करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? हाल ही में जो भाजपा की दिल्ली की सरकार है, उन्होंने जो है गैस के सिलेंडर की कीमत तकरीबन 1000 रुपये से बढ़ाई है, और हर तीसरे या चौथे दिन जो है हम देख रहे हैं कि डीजल व पेट्रोल दोनों की कीमतें जो हैं हर चौथे पांचवें दिन जो है वो बढ़ रही हैं। और इसी के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश के अंदर जो है ब्लॉक के माध्यम से, डीसीसी के माध्यम से, पीसीसी के माध्यम से जो है अलग अलग जगह जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। और हम इन धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की जनता, देश की जनता को हम जागरूक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कई महीने पहले ही ये बात बोल दी थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो अतिशीघ्र बढ़ने वाली हैं। और क्योंकि उस टाइम में इलेक्शनें लगी हुई थी, बंगाल का इलेक्शन था, कुछ और इलेक्शनें थी, तो उसके बाद जो है ये जो कीमतें हैं ये बढ़ाई गई। तब तक जो है इनको होल्ड किया गया। और मैं कई माध्यमों से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यमों से मैं देख रहा हूँ कि भाजपा बोल रही है कि हरमुज स्टेट जो है वो बंद हो गई है, इसकी वजह से जो है तेल की कीमतें जो हैं बढ़ाई गई हैं। साथियों, मैं आपके ध्यान के अंदर ये चीज लाना चाहता हूँ, जब क्रूड ऑयल का जो एक बैरल था उसका जो रेट था वो 60 रुपए जो है, $60 जो है, 60 के करीब जो है प्रति बैरल जो रेट था, उस टाइम पे जो है प्रदेश सरकार ने जो है रेट डाउन नहीं किए। इतने वर्ष मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई वर्षों से, तकरीबन मैं आपको अगर आइडिया लगाऊं, कम से कम 5-7 वर्षों से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने न्यूनतम लेवल पर रही है। जब हमारे पूर्व में रहे हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, तो एक ऐसा वक्त आया था जब ये बैंक्स जो हैं फेल हुए थे पूरी दुनिया के अंदर। एक ऐसा समय आया था जब क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो तकरीबन 120 से ऊपर जो है प्रति बैरल जो है वो गई। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है कीमतें जो है बराबर करके रखी। इस सरकार ने जो है तकरीबन 5-6-7 वर्ष जो है, जब पेट्रोल की कीमतें निमती थी, तो इन्होंने जो है वो जो है रेट जो है वो पब्लिक को नहीं दिया। कम रेट पे तेल जो है वो पब्लिक को नहीं दिया। उन्होंने जो है ऑयल कंपनीज ने जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर जो है खूब मुनाफा जो है उन्होंने कमाया। आज अगर 1-1.5 वर्ष के लिए अगर हरमुज स्टेट बंद हुई है, कितना टाइम हुआ है? 2 महीने हुए हैं। अगर सरकार ने इतना, पेट्रोलियम कंपनीज ने, कॉरपोरेशंस ने इतना पैसा जो है उन्होंने पिछले 3-4 साल के अंदर कमाया है, तो क्या वो 2-4-6 महीने, 8 महीने, क्या वो जो प्रॉफिट है उससे कम करके वो जो है मिनिमम जो है प्राइस जो है, जो हमारे पहली प्राइस थी, वो पब्लिक को क्या नहीं दे सकते? इन धरना प्रदर्शनों के माध्यम से हम पब्लिक के संज्ञान में ये चीज लाना चाह रहे हैं। हम भी मानते हैं, ये दुनिया से कोई अछूती बात नहीं है कि हरमुज स्टेट बंद है, और डेफिनेटली जो है हमारी गैस की और हमारी पेट्रोल की सप्लाई जो है इससे बाधित हुई है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट द क्वेश्चन इज, जो पिछले 5-7 सालों के अंदर जब रेट डाउन थे, तब तो इन्होंने पब्लिक को कम रेट में तेल नहीं बेचा, या तो उस टाइम पे भी रेट कम करते। उस टाइम में जो प्राइस का जो डिफरेंस था वो पब्लिक को नहीं दिया गया। और आज जब ये युद्ध हुआ है हमारा ईरान वाला और हरमुज स्टेट के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो हम बोलना चाहते हैं, हम दिल्ली की सरकार को धरना प्रदर्शनों के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं
कि कृपा करके जो है आप हमारी भारत की जनता पर एक गैस का बोझ, पेट्रोल का बोझ, डीजल का बोझ जो है वो हमारी पब्लिक के ऊपर ना लादे। कॉरपोरेशंस के ऊपर जो है इसका बोझ जो है वो ऑयल कॉरपोरेशंस के ऊपर डालें, चाहे उनको टेम्परेरीली ऑयल बॉन्ड्स जो है उनको फ्लोट करने पड़ते हैं या कुछ और माध्यम जो है। 3600 तरीके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस प्राइस को जो है नियंत्रण पे रखने के लिए। ये कोई जो ईरान के साथ जो ये युद्ध हुआ है ये कोई परमानेंट थोड़ी है। ये मुझे लग रहा है, मैं अभी अखबारों के माध्यम से पढ़ रहा था, शायद अति शीघ्र जो है इनका जो है एग्रीमेंट हो जाएगा। एक बार हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गई तो ऑयल की सप्लाई जो है वो दोबारा से न्यूनतम हो जाएगी, दोबारा से इट विल कम बैक, वो नीचे आएगी फिर से। लेकिन ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है, ये सरकार झूठ बोलती है, इनका मीडिया सेल जो है झूठ बोलता है। और ये चीजें पहले से जो है हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो पहले से ये चीजें बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद जो है सीधे, और पता नहीं अब कितना रेट बढ़ेगा। आज मैं सवेरे टेलीविजन के माध्यम से देख रहा था कुछ पैसे पेट्रोल का बढ़ा है, डीजल का, और हम सुन रहे हैं तकरीबन 10 रुपए जो है लीटर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है अभी बढ़ा नहीं है पर बढ़ेंगी आने वाले वक्त के अंदर। तो ये चीज जो है सरकार को ये देखना चाहिए, क्योंकि डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आम जन के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। इससे जो है हमारी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी सब्जियों के रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारे गैस में जो हमारी गृहणियां हैं और या हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं जो नीले सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनको 1000 रुपये एक बहुत बड़ा इजाफा है। अगर आप सोचो 1000 रुपये का मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 30%, 33% जो है बढ़ावा जो है इनकी कीमतों के अंदर हुआ है। तो हम इस माध्यम से जो है हम हिमाचल की जनता को जो है हम आश्वस्त कराना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो जो है जन के विरोध में जो है वो कार्य कर रही है। और ये हम सब कांग्रेस जनों का एक अब ये फर्ज बनता है, जो बीड़ा हमने उठाया है, ये आवाज जो आज हम यहाँ उठा रहे हैं, ये घर घर तक, हर चूल्हे तक, हर आदमी जो आखिरी पंक्ति तक का आदमी है उस तक ये आवाज जो है हम सब लोगों ने जो है पहुंचानी है, ताकि आने वाले वर्षों के अंदर जो है ये दिल्ली में जो शासित भाजपा की जो सरकार बैठी है इसके चेहरे से जो नकाब जो चढ़ा हुआ है, इसका नकाब जो है लोगों के आंखों के सामने से जो है और वो हटे और लोगों को जो है लोग जागरूक हों कि ये क्या कर रहे हैं। आम जन तो यही सोचता है अब ये बेचारे क्या करेंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया, अरे जो 5-7 साल कमाई की, रेट डाउन नहीं किए, वही यही समय है, वो जो कमाइयां कॉरपोरेशंस ने की हैं वो कमाइयां जो है अब लोगों को इस टाइम में उनको जो है बराबर के रेट में, जो पुराना रेट था इनको जो रेट देना चाहिए। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने जो है गैस के सिलेंडर उठा के जो है, हमारे टाइम में तो 20 रुपए बढ़ता था तो आग लग जाती थी, सबको सब जगह आग लग जाती थी, बोला चूड़ियां पहनी हुई हैं। और आज 1000 रुपए की बढ़ोतरी, ये अपने आप में अब हाथ कंगन को आरसी क्या, बाकी जो बोलो फारसी क्या, इससे ज्यादा बढ़ के मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है मैं विराम दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सुदृढ़ है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है इसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दशा में जा रहा है। हमारे अर्थशास्त्री पूर्व में रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी ऐसी विपदाएं जो है आई थी, इससे बड़ी विपदा आई थी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे याद है जब अमेरिका के 3 बैंक्स जो हैं वो फेल हुए, उसके बाद जो है सितंबर 11 में जो आतंकी हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो उस टाइम में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है हिल गई थी। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं हिली है, ईरान की जरूर हिली होगी लड़ाई से, लेकिन ये सरकार की मैनेजमेंट होती है कि सरकार किस तरीके से पैसा खर्च रही थी,
किस तरीके की उनकी मैनेजमेंट थी। ऑयल के जो पैसे जो कमाई हो रही थी कॉरपोरेशन द्वारा, वो जो है अब जनता को इस घड़ी में जो है जनता को जो है उससे सहानुभूति तरीके से जो है इन प्राइसेस को लो रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि बहुत जल्दी जो है ये अमेरिका और ये सारा जितना भी है इसके अंदर समझौता होने वाला है। और उसके बाद एक बार हार्मुज स्ट्रेट खुली तो जो है ऑयल की प्राइसेस फिर ड्रॉप हो जाएंगी। अब देखते हैं, जब ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप होंगी तो फिर ये रेट ऐसे ही रखेंगे, फिर मुनाफाखोरी करेंगे। तो ये सारी चीजें जनता के संज्ञान में आना जो है वो जरूरी है। अगर आप कुछ पीछे 5-7 सालों में आपने कुछ कमाया है तो आज जो है जनता को वापस दो। मेरा बोलने का सारा मतलब ये है। प्रधानमंत्री जी का शुरू से एक स्टाइल रहा है। जब कोरोना हुआ तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बोला थालियां पीटो, कुछ और करो, अलग अलग तरह से उनका अपना एक स्टाइल है। मैं इसमें क्या बोलूं कि सोना मत खरीदो, ये तो पब्लिक के ऊपर है। सोना खरीदने से ना खरीदने से, मैं देख रहा था पोस्टों के अंदर उन्होंने कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की भी एक पोस्ट डाली हुई थी कि इंदिरा गांधी, वो भाई उस टाइम में हमारी जो है वॉर चली हुई थी पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश जो है वो बनाया गया। उस टाइम के हालात जो हैं बिल्कुल और तरीके के थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो दुनिया की सबसे टॉप जो 5 इकोनॉमीज हैं उसके अंदर जो है हिंदुस्तान की गिनती होती है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि पांच इकोनॉमीज के अंदर जो है सबसे टॉप में हमारी गिनती है। तो मुझे लगता है जिस इकोनॉमी की इतनी बड़ी लेवल की गिनती है तो ये छोटे छोटे झटकों से उस इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और या फिर कुछ अंदर गड़बड़ है। ये जो हम सुन रहे हैं कि जो है शॉक जो है सबको जो है लगने वाला है। अभी आपके माध्यम से हम सुन रहे थे जिस देश की इकोनॉमी जो है वो टॉप लेवल पर है, तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने के गैप से जो है उस देश को जो है चाहे ऑयल का प्रेशर हो या कोई और हो, कोई ऐसा प्रेशर पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि एक शॉक जो है देश को लगने वाला है, ये ना लगे। और ऐसा सुनने में हम सुन रहे हैं ऐसा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की देश की हमारी इकोनॉमी बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, और ये बढ़ती ही जाएगी। ये कोई मोदी जी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर किसी अर्थशास्त्री से आप बात करोगे तो ये नेचुरल है कि 10 साल बाद जो है इंडिया विल कम एट नंबर 3 ऑटोमेटिकली, बी एनी गवर्नमेंट। ये होना है, दिस इज डेस्टिन्ड, ये होगा। तो ये चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये सारी जुमले वाली बातें हैं। ये गाड़ी का जो है ये एक सिर्फ पब्लिक पोस्टरिंग है। दिस इज ऑल पब्लिक पोस्टरिंग। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अगर 5 गाड़ियां कम कर देंगे तो कोई देश की जो है कुछ अर्थव्यवस्था को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। ये मेरा अपना मत है। मुझे नहीं लगता कि दिस इज पब्लिक पोस्टरिंग और पब्लिकली ये चीज बोलना चाहते हैं कि भाई हम भी तेल बचा रहे हैं इसलिए आप लोग भी जो है आप तेल बचाओ। दिस इज पब्लिक पोस्टरिंग। अदर देन दैट मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर होता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई होती कि ये बोलने का मौका ही नहीं पड़ता। तो ये ज्यादा बेहतर था। खड़ी सुदृढ़ करने के बजाय हम इस पे मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। यही कारण है। आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं रही। आप हर रोज आप मीडिया के आगे आके आप बोलते हो कि भाई हमारी जो है 5वें नंबर पे 4थे नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी हो गई है। अगर आपकी इतनी सुदृढ़ इकोनॉमी है तो आपको जो है लोगों को जो है ये महंगाई थोपने की क्या जरूरत पड़ी है। सरकार जो है अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी हिमाचल प्रदेश की आरडीजी जो है वो बंद कर दी गई। लेकिन आज मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अनाउंस किया है कि भाई 2 लाख रुपए से कम जो जिनकी इनकम है महिलाओं की, चाहे घर में एक है चाहे 2 है, सबको 1500 रुपए मिलेगा। तो कुछ मुख्यमंत्री जी ने 2-3 साल के अंदर कमाया होगा तो वो कुछ बोल रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था आप कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जुमलेबाजी मात्र से जो है मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। और जो है सब लोग आजकल पढ़ गए हैं। हिमाचल विद गॉड्स ग्रेस हमारा लिटरेसी रेट जो है दिस इज द हाईएस्ट।
केरला और हिमाचल जो है, दीज आर टू मोस्ट लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये देखो कि दोनों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां लोग पढ़े लिखे हैं, जहां लोग समझदार हैं, वो जो समझते हैं उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को जो है चुना है। जहां लिटरेसी रेट, जहां बात कर सकते हैं, जहां अपना संवाद कर सकते हैं, जहां लोग समझते हैं, जहां भय का माहौल नहीं है, जहां डर का माहौल नहीं है, वहां लोग खुल के जो है वोट डालते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? बोथ ऑफ देम टू मोस्ट लिटरेट स्टेट्स, हिमाचल एंड केरला, एंड बोथ नाउ आर बीइंग रूल्ड बाय कांग्रेस। यही एक जो है, दिस इज गोइंग टू लीड बाय एग्जांपल।